हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का राशि कुंभ राशिफल है 6 सितंबर 2025। आज मैं बताने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। जानिए 6 दिसंबर 2025 के आपके लिए क्या खास होने वाला है। आज का राशिफल कुंभ राशिफल 2025। धन और करियर में नए अवसर, परिवार में खुशियों का माहौल, स्वास्थ्य में सुधार हो, सकारात्मक ऊर्जा, दूसरों की कृपा से सफलता। आज का मंत्र ओम श्री ही क्ली महालक्ष्मी नमः। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान कृष्ण ने जीवन, कर्म और भक्ति पर कई बातें कही, जिनमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। आत्म अनुशासन, ज्ञान का महत्व, लोभ, अहंकार और वासना से रहित प्रेम और करुणा के साथ कर्म करने की सीख शामिल है। महत्वपूर्ण उपदेश और शिक्षाएं। आत्म अनुशासन, सफलता के लिए आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। ज्ञान ही शक्ति है। कृष्ण ज्ञान के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। कर्म का सिद्धांत, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो का अर्थ है कि हमें पूरे मन से कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अहंकार से मुक्ति, लोभ, अहंकार या वासना से कार्य ना करे, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करे। वर्तमान का सदुपयोग, जो भी पल आपके पास है उसका भरपूर सदुपयोग करें, क्योंकि यह पल दोबारा नहीं आएगा। निस्वार्थ प्रेम, प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए, जैसे राधा और कृष्ण के बीच था। धैर्य और आशा, जीवन में आशा बनाए रखना और शांत रहना भी जरूरी है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन के सूत्र, नियति के नियम। कृष्ण जानते थे कि कर्म का नियम सार्वभौमिक है। भगवान कृष्ण की अच्छी बातों में जीवन जीने की कला, कर्म का महत्व, अनासक्ति का सिद्धांत, निस्वार्थ प्रेम, सत्य का पालन और ईश्वर के प्रति भक्ति शामिल है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करें, अहंकार और लोभ से बचें और हर परिस्थिति में समभाव बनाए रखें, जिससे जीवन में आनंद और शांति मिलती है। कर्म और कर्तव्य का महत्व। निस्वार्थ कर्म, भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध संदेश है कि कर्म करो, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। स्वयं को जानना, कृष्ण ने सिखाया कि व्यक्ति को अपने आंतरिक स्वभाव और ज्ञान को समझना चाहिए, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। प्रेम और करुणा, निःशर्त प्रेम। कृष्ण ने प्रेम को लेन देन से ऊपर बताया है और इसे निस्वार्थ, बिना शर्त और पवित्र माना है। करुणा का भाव, लोभ और अहंकार के विपरीत संतुष्टि और अनासक्ति। जीवन में संतोष बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अधिक प्रयास न करें। कृष्ण बताते हैं कि आसक्ति से असुरक्षा पैदा होती है, और जो किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहता वह शांति पाता है। समभाव, कृष्ण ने सिखाया कि सुख दुख या किसी भी परिस्थिति में समभाव रहना चाहिए। न तो प्रसन्न होना चाहिए और न ही शोक करना चाहिए। सत्य और धर्म का पालन, सत्य का मार्ग। कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म का पालन करने पर बल दिया। ईश्वर के प्रति भक्ति, उनके जीवन और शिक्षाओं का मूल उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और शरणागति है। अन्य शिक्षाएं, समय पर कार्य। कृष्ण ने समय पर अपने कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा दी, क्योंकि टालमटोल करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। मधुर वाणी, बांसुरी की तरह। कृष्ण की शिक्षा है कि हमेशा मधुर और सुंदर वाणी बोलनी चाहिए, जिससे लोगों के बीच प्रेम और प्रसन्नता। श्री कृष्ण के मुख्य उपदेशों में कर्मयोग, बिना फल की चिंता किए कर्म करना, आत्मज्ञान, स्वयं को समझना, समर्पण, ईश्वर के प्रति निष्ठा और समान भाव, सुख दुख और हार जीत को समान मानना शामिल है।
उन्होंने मोह, क्रोध और लोभ से मुक्ति पाने, वर्तमान में जीने और अपने मन को नियंत्रित करने की शिक्षा दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्याय का विरोध करने, निर्बलों का साथ देने और सभी के प्रति आदर भाव रखने का भी उपदेश दिया। श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख उपदेश है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आत्मज्ञान और स्वयं को समझना व्यक्ति को अपने गुणों